Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss digital signature and electronic signature. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आईटी एक्ट 2000 का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, तो अब हम इसके आगे के प्रोविजंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे डिजिटल सिग्नेचर. So the IT law recognizes the digital signature so that the internet contract is authenticated and becomes binding on the parties to the contract. मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म हो रहा है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम ऐसा प्रोविज़न जो है वो आईटी लॉ लाता है कि उसको हम डिजिटली साइन कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ताकि उसको ऑथेंटिकेट किया जाए, ताकि उसे बाइंडिंग बनाया जाए उस डॉक्यूमेंट को कि जब तक वो साइन नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों पार्टीज़ का अग्रीमेंट है. तो इसीलिए हम ऐसा प्रोविज़न लाते हैं कि उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को, जो भी इंटरनेट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम डिजिटली साइन कर पाएँ, ताकि उसको हम ऑथेंटिकेट कर पाएँ और दोनों पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट को बाइंडिंग मान पाएँ कि क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों ही पार्टीज़ ने डिजिटली साइन किया है, इसीलिए दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो बाइंडिंग हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए. तो इसीलिए यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट लाया गया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या इंटरनेट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यूज़ ऑफ इंटरनेट के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको भी हम ऑथेंटिकेट कर पाएँ, बाइंडिंग मान पाएँ. तो आईटी एक्ट ऐसे प्रोविजंस लाता है और इसको भी इंक्लूड करता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म होगा तो उसको भी हम ऑथेंटिकेटेड मानेंगे कि वो डिजिटली साइंड होगा. तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, जो डिजिटल सिग्नेचर है, उसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं किसके, जो हैंड रिटन सिग्नेचर होगा उसके. तो इसीलिए इन दोनों को हम इक्वल ही ट्रीट करते हैं, चाहे अब एक हार्ड कॉपी को हैंड रिटन सिग्नेचर किया जाए या फिर उसी कॉपी को इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया जाए. अगर वो जो कॉपी है वो सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है, अगर वो सॉफ्ट कॉपी है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली साइन करेंगे, और अगर वो एक हार्ड कॉपी है तो उस पर हैंड रिटन सिग्नेचर होते हैं. तो इसीलिए हम दोनों को ही सिमिलर मानते हैं, सेम मानते हैं. अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर इज सेफर देन अ हैंड रिटन सिग्नेचर. अब यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसको हम ज़्यादा सिक्योर मानते हैं, ज़्यादा सेफ मानते हैं एक हैंड रिटन सिग्नेचर से. अब ऐसा क्यों है? एज इट कांट बी फोर्ज, मतलब अब जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसको फोर्ज नहीं किया जा सकता, मतलब उस पर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. जैसे आपने कभी अपने मदर एंड फादर के जो सिग्नेचर हैं वो कभी फोर्ज किए होंगे, आपको नोटबुक छुपाने से बढ़िया ये लगा होगा कि आपने खुद ही वो डॉक्यूमेंट जो है या फिर नोटबुक जो है वो साइन कर दी होगी. तो ऐसे ही जो हैंड रिटन सिग्नेचर्स हैं वो फोर्ज किए जा सकते हैं, उसको डुप्लीकेट किया जा सकता है. लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं, अब मान लेते हैं अगर आपके पेरेंट्स जो हैं अगर वो डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन कर पा रहे होते तो आप ऐसा फोर्ज करने वाला काम वहाँ पर नहीं कर पाते. आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता कि आप ये बोल दें कि आपकी कॉपी जो है वो खो गई है. तो इसीलिए जब डिजिटल सिग्नेचर की हम बात करते हैं तो उस केस में हमको ऐसा नहीं होता कि हम उसको डुप्लीकेट कर पाएंगे या उसको हम फोर्ज कर सकते हैं. इसीलिए हम डिजिटल सिग्नेचर को ज़्यादा सिक्योर मानते हैं, सेफ मानते हैं हैंड रिटन सिग्नेचर से. इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय पार्टीज़ ऑन द लास्ट पेज, अब अगर ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पेज पर तो ख़त्म नहीं होता, उसके बहुत सारे पेजेस होते हैं. तो यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लास्ट पेज पर अगर साइन कर दिया जाता है तो हम उस पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट को मान लेते हैं कि उस पर जो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही है उसका अग्रीमेंट है, उसने सारी ही प्रोविजंस जो हैं वो पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं. तो इसीलिए इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय द पार्टीज ऑन द लास्ट पेज, देयर इज़ नो वे टू फाइंड वेदर अदर पेजेस हैव बीन टेम्पर्ड विद. तो इस पे फिर आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसके जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं उनमें कोई चेंजेस हुए हैं, उनको टेम्पर किया गया है कि नहीं. क्योंकि लास्ट पेज अगर साइंड है तो हम उस पूरे डॉक्यूमेंट को ही साइंड मानते हैं, उस पूरे डॉक्यूमेंट पे अग्रीमेंट मानते हैं. लेकिन अगर किसी ने उसका फर्स्ट पेज या फिर सेकंड पेज चेंज कर दिया हो तो फिर उससे हम पता नहीं लगा सकते कि उसमें कोई चेंजेस किए गए हैं कि नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट पेज पे साइंड होगा.
तो इसीलिए यहाँ पर जब हैंड रिटन सिग्नेचर होता है तो उस केस में फोर्ज करना, टेम्पर करना डॉक्यूमेंट को ईजी हो जाता है। लेकिन अब यही अगर ऐसा होता, बट डिजिटल सिग्नेचर ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट will ensure that original contract is intact and not even a single letter is changed। लेकिन अगर वही डॉक्यूमेंट जो है अगर वो डिजिटली साइंड है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उस केस में फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे। आप उस कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंगल लेटर भी जो है उसको टेम्पर नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डिजिटली साइंड है। उसका जो पूरा ही डॉक्यूमेंट है वो सिक्योर है डिजिटल सिग्नेचर से, और उसमें से आप उसके फर्स्ट या सेकंड पेज को फोर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा डॉक्यूमेंट ही जो है वो डिजिटली साइंड है और वो ज़्यादा सिक्योर्ड है एक हार्ड कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर है वो ज़्यादा सिक्योर होगा किसी भी हैंड रिटन सिग्नेचर से। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड हैज़ टू बी अचीव्ड बाय सम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मेथड। तो अब ये जो ऑथेंटिकेशन है जिसको हम कह रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एक साइन है कि जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेटेड है। तो अब ऑथेंटिकेशन का जो एक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए, उस रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मेथड जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। उसी से हम ऑथेंटिकेट कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो राइट है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल मेथड जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। अब यहाँ पे अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन डी डिफाइंस अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर means adoption of any methodology by a person for the purpose of authenticating an e-record by means of digital signature। अब यहाँ पर जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन डी है उसमें यहाँ पर अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रोविज़न है कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को अफिक्स करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर। तो अब ये अफिक्सिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि वहाँ पर अटैच करना अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बाद। तो इसी को हम कहते हैं अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर अडॉप्शन ऑफ एनी मेथोडोलॉजी, हम कोई भी ऐसी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे बाय अ पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एन ई रिकॉर्ड, जिससे एक पर्सन जो है वो ऑथेंटिकेट कर रहा है एक ई रिकॉर्ड को। मतलब कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अगर वो डिजिटली साइंड है, उस पर जो डिजिटल सिग्नेचर है वो अफिक्स्ड है, तो इसका मतलब कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेटेड है, वो ट्रू डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ अनफेयर नहीं है उस डॉक्यूमेंट में। तो इसीलिए अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब है कि कोई पर्सन ऐसी मेथोडोलॉजी यूज़ करता है जिससे वो एक डॉक्यूमेंट जो है उसको या फिर जो भी ई रिकॉर्ड है वो उसको ऑथेंटिकेट कर पा रहा है बाय मीन्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन पी डिफाइंस डिजिटल सिग्नेचर। तो अब यहाँ पर जो ये सेक्शन है वो डिफाइन करता है डिजिटल सिग्नेचर को। अब डिजिटल सिग्नेचर का मतलब यहाँ पर है ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है टू whom डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ इशूड, वो उसको डिजिटल साइन करने के लिए यूज़ करेगा। तो अब ये सब्सक्राइबर कौन होगा? सब्सक्राइबर वो पर्सन होता है जिसको कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एक सर्टिफिकेट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है, जिससे वो जो पर्टिकुलर सब्सक्राइबर है, वो जो पर्सन है, वो अपना डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर पाता है। तो इसको हम इजी लैंग्वेज में एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो कि सर्टिफिकेट्स देती है, सर्टिफिकेट्स इशू करती है किसी भी एक सब्सक्राइबर को जो अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है वो यूज़ करना चाहता है। तो अब यहाँ पर ये जो पर्सन है वो अप्लाई करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास कि उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए ताकि वो डिजिटल सिग्नेचर जो है अपना यूज़ कर पाए और ई रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट कर पाए डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करके। तो फिर ये जो पर्सन है ये ताकि अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है वो यूज़ कर पाए, तो इसीलिए यहाँ पर
जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो इस सब्सक्राइबर को, जिसने सब्सक्राइब किया है डिजिटल सिग्नेचर के लिए, तो इसको यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इशू कर देती है, ताकि इस पर्सन के पास वो अथॉरिटी आ जाए कि ये अपने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको साइन कर पाएगा इलेक्ट्रॉनिकली और उनको ऑथेंटिकेट कर पाएगा जो भी इसके ई रिकॉर्ड्स हैं। तो इसीलिए ये जो पर्सन है जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, इसको हम कहते हैं कि ये एक सब्सक्राइबर है। और ये कौन इशू करती है सर्टिफिकेट? वो करती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो अब ये जो प्रोसेस है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहले ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि जो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर के साथ, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनी सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। तो अब यहाँ पे कोई भी सब्सक्राइबर, जिसकी हमने यहाँ पर बात करी कि ये जो सब्सक्राइबर है जिसके पास एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है और इसके पास डिजिटली साइन करने का एक सर्टिफिकेट है कि वो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उन पे अपने डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स करके उनको ऑथेंटिकेट कर सकता है, तो इसको यहाँ पर सब्सक्राइबर कहते हैं हम, कि इसके पास ये अथॉरिटी है कि अपने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर पाएगा। द ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शेल बी इफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ। अब जो ऑथेंटिकेशन है वो अफेक्ट होती है किसके यूज़ से? asymmetric crypto function and hash function which envelop and transform the initial electronic record into another electronic record। अब यहाँ पे ये जो asymmetric crypto function है and hash function है, इसको यूज़ करके हम जो ऑथेंटिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की उसको हम अफेक्ट कर सकते हैं, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है एक इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इनटू अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो अब इन दोनों टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि हम इन दोनों टर्म्स को समझ जाएं। ये दोनों थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं तो इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इसको ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो अब इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले हमें प्रोसीजर समझना ज़रूरी है। ये जो दोनों टर्म्स हैं वो कब यूज़ होती हैं और कैसे यूज़ होती हैं, कहाँ इनका यूज़ है। तो इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि ये कहाँ यूज़ होती हैं। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन और हैश फंक्शन, ये यूज़ होता है प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। जब हम एक डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन कर रहे होते हैं, जब यहाँ पर कोई भी सब्सक्राइबर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करेगा, तो उस टाइम पर ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन और हैश फंक्शन जो है वो यूज़ होते हैं। अब कैसे होते हैं ये, पहले हम प्रोसीजर पे जाते हैं। उसके बाद जब प्रोसीजर में ये दोनों टर्म्स यूज़ होंगी तो हम उनको पैरेलली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर ऑब्टेन करने का डिजिटल सिग्नेचर को, कि अप्लाई टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी। यहाँ पर कोई भी सब्सक्राइबर जो है वो अप्लाई करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास। जिस भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकती है, उसके पास यहाँ पर एक सब्सक्राइबर जो है वो जाएगा, अप्लाई करेगा। सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो अब वो जो सब्सक्राइबर है वो अप्लाई करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आईडी प्रूफ हो सकता है, जो सब्सक्राइबर का आइडेंटिटी प्रूफ है वो उसको सबमिट करना पड़ेगा, रेजिडेंशियल प्रूफ हो सकता है एट्सेट्रा। रेजिडेंशियल प्रूफ, आईडी प्रूफ जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको सबमिट करने पड़ेंगे। एंड द नेसेसरी फ़ी, तो इसके लिए फ़ी भी पे करनी पड़ती है डिजिटल सिग्नेचर को ऑब्टेन करने के लिए। तो अब यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है वो डॉक्यूमेंट्स देगा, आईडी प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ एट्सेट्रा। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे यहाँ पर सब्सक्राइबर को विद नेसेसरी फ़ी। सेकेंड स्टेप है यहाँ पर CA वेरीफाइज डॉक्यूमेंट्स। अब CA का मतलब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से नहीं है, CA का मतलब यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी से है। तो अब यहाँ पे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो वेरीफाई करेगी डॉक्यूमेंट्स को जो भी यहाँ पर सब्सक्राइबर ने सबमिट करे होंगे स्टेप 1 में उनको। उसके बाद थर्ड स्टेप है ऑन अप्रूवल बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूज़ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट।
तो अब जब यहाँ पे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो वेरीफाई कर लेगी सारे डॉक्यूमेंट्स और उसको ऐसा लगेगा कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक हैं, उनको वेरीफाई कर लेगी, उसके बाद यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो अपना अप्रूवल दे देती है और यहाँ पर वो जो सब्सक्राइबर है उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाता है अलॉन्ग विद प्राइवेट की एंड पब्लिक की। तो अब यही यहाँ पर पॉइंट ऑफ फोकस है, यही दोनों टर्म्स जो हैं वो की टर्म्स हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करने के साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट की और पब्लिक की भी इशू करती है सब्सक्राइबर को। अब ये प्राइवेट की और पब्लिक की क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। The certificate guarantees the person holding private key is same person who holds public key। तो अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, वो ये गारंटी देता है कि यहाँ पर जो पर्सन पब्लिक की होल्ड कर रहा है वही पर्सन जो है, वही सेम पर्सन जो है, उसी के पास वो पब्लिक की भी है। तो जिसके पास प्राइवेट की है उसी के पास पब्लिक की है, उसकी मर्ज़ी वो उस पब्लिक की जो एक्सेस है वो किसको देता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है ये गारंटी देता है कि यहाँ पर जो पर्सन प्राइवेट की होल्ड करता है वही सेम पर्सन जो है वो पब्लिक की भी होल्ड करेगा। अब यहाँ पे वो जो पर्सन है वो यहाँ पर सब्सक्राइबर की बात हो रही है कि जिसने भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है वही सेम सब्सक्राइबर जो है वो होल्डर है प्राइवेट की का भी और पब्लिक की का भी। तो अब ये जो प्राइवेट की और पब्लिक की है वही यूज़ होते हैं यहाँ पर एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन के अंदर। तो अब ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन यूज़ करते हैं, तो वही यहाँ पर प्राइवेट की और पब्लिक की को कंटेन करता है। एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन इज़ अ सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर। तो अब ये जो प्राइवेट की और पब्लिक की है इनको हम की पेयर बोलते हैं। की पेयर का मतलब है यहाँ पर प्राइवेट की प्लस पब्लिक की को ही हम पेयर बोल रहे हैं, की पेयर बोल रहे हैं टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन है इसका यूज़ क्यों होता है, क्यों यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो है वो अफेक्ट होती है बाय यूज़ ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन से। तो ये जो एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन है ये एक सिस्टम है जिसमें कि की पेयर होते हैं जो कि प्राइवेट की एंड पब्लिक की है, जिसको हम यूज़ करते हैं वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को। तो अब जिस पर्सन ने डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन किया है उसकी वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है कि जो दूसरा पर्सन है वो ये चेक कर पाए कि वो जो डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट है भी या नहीं। तो इसीलिए इसी की वेरिफिकेशन के लिए ही यहाँ पर एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन यूज़ होता है, जो कि यहाँ पर प्राइवेट की और पब्लिक की का ही एक पेयर होता है। तो अब यहाँ पर द होल्डर कैन यूज़ दीज कीज़ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एट्सेट्रा। तो अब वो जो सब्सक्राइबर है, जो होल्डर है इन की पेयर्स का, वो इन कीज़ को यूज़ कर पाता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के लिए। कोई भी डेटा अगर उसे ट्रांसमिट करना है या कोई भी और फंक्शन उसे परफॉर्म करना है तो उसमें वो ये की पेयर जो है वो यूज़ कर पाता है। अब ये जो की पेयर है वो कैसे वर्क करता है वो देखते हैं हम। तो अब जो डिजिटल सिग्नेचर है वो यहाँ पर एनक्रिप्शन और डीक्रिप्शन पे बेस्ड होता है। अब ये कैसे, एनक्रिप्शन किसको कहते हैं हम और डीक्रिप्शन किसको कहते हैं। तो अब अगर कोई भी पर्सन ऐसा है कि उसको कोई भी मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करना है किसी दूसरे पर्सन को और वो मैसेज जो है वो बीच में, ताकि वो मैसेज जो है वो किसी अनऑथेंटिकेटेड पर्सन के पास ना पहुंच जाए, ताकि उस मैसेज की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन रहे, इसीलिए हम किसी भी मैसेज को एनकोड करते हैं या एनक्रिप्ट करते हैं, ताकि वही पर्सन जिसके लिए वो मैसेज बना है वही उसको पढ़ पाए, वही उसको डिकोड कर पाए। तो इसीलिए कोई भी जो मैसेज का सेंडर है वो मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा, एनकोड करेगा, सेम ही बात है, या तो एनक्रिप्ट करना या एनकोड करना किसी भी मैसेज को, और इस मैसेज को वही पर्सन पढ़ पाएगा जिस पर्सन के लिए वो मैसेज भेजा गया है। जो रिसीवर है उस मैसेज का वही उसको पढ़ पाएगा, बीच में कोई भी अनऑथेंटिकेटेड पर्सन उस मैसेज को नहीं पढ़ पाए, ताकि इसीलिए यहाँ पर मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है
और वो जो ऑथेंटिकेटेड रिसीवर है वही उस मैसेज को पढ़ पाए, इसीलिए वही उस मैसेज को डिकोड कर पाता है कि उस मैसेज में क्या लिखा है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं एन्क्रिप्शन का मतलब है कि यहाँ पर आई और एस जैसे दो लेटर्स हैं, और आई को यहाँ पर किसी सेंडर ने एनक्रिप्ट किया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, और यहाँ पर एस को ये ऐसे एनक्रिप्ट किया है किसी भी सेंडर ने, और अब वो इस मैसेज को, इस एनक्रिप्टेड मैसेज को भेजता है किसी रिसीवर के पास, और फिर वो जो रिसीवर है वो उसको डिकोड करता है कि अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब है कि आई बोलना चाहता है सेंडर जो है, और जो ऐसी लाइन है इसको यहाँ पर जो सेंडर है उससे इस लाइन का मतलब जो है वो एस है, तो ये जो है वो रिसीवर समझ पाएगा जब वो उस मैसेज को डिकोड कर लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर वो जो सेंडर है, वो जो सब्सक्राइबर था डिजिटल सिग्नेचर का, तो वो तभी एन्क्रिप्शन के लिए ही यहाँ पर जो है वो प्राइवेट की का यूज़ करता है। प्राइवेट की जो है वो एन्क्रिप्शन के लिए ही यूज़ की जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन में यहाँ पर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है मैसेजेस का, जो कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन यहाँ पे एक सिक्योर की पेयर का सिस्टम होता है, जो कि यहाँ पर प्राइवेट की जो है वो एन्क्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, और डिक्रिप्शन के लिए यहाँ पर पब्लिक की का यूज़ होता है। प्राइवेट की यूज़ टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर, अब जो प्राइवेट की है वो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाएगी, और जो पब्लिक की है की ऑफ की पेयर्स यूज टू वेरीफाई अ डिजिटल सिग्नेचर लिस्टेड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो अब यहाँ पे जो पब्लिक की है वो एक की पेयर की एक की है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि की पेयर में प्राइवेट की और पब्लिक कीज़ हैं। तो प्राइवेट की जो है वो यहाँ पर सब्सक्राइबर के पास होगी, जो वो यूज़ करेगा एन्क्रिप्शन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर के लिए, क्रिएट करने के लिए अपना डिजिटल सिग्नेचर। और जो पब्लिक की है वो की ऑफ की पेयर्स है, जो कि यूज़ की जाएगी वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को, जो कि लिस्टेड होगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अंदर, कि यहाँ पर वो जो सब्सक्राइबर है उसे हम दो कीज़ दे रहे हैं, एक प्राइवेट की जिसको वो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए यूज़ करेगा, और एक पब्लिक की जिसको वो डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए यूज़ होगी। तो यही कंसेप्ट था यहाँ पर एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन का, जो कि यहाँ पर जो सब्सक्राइबर है वो यूज़ करता है क्रिएट करने के लिए अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और उसकी वेरिफिकेशन के लिए। तो यही यहाँ पर समझने वाला पॉइंट था। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम हैश फंक्शन कब यूज़ करते हैं, कब इस प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर में हम हैश फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो वो इसी के आगे का स्टेप है। अभी हमने यहाँ पर 3 स्टेप्स जो हैं वो डिस्कस करे हैं, जिसमें हमने यहाँ पर देख लिया कि हम एसिमेट्रिक क्रिप्टो फंक्शन कब यूज़ करेंगे, कब हम यहाँ पर प्राइवेट की एंड पब्लिक की का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये जो फंक्शन है वो समझ में आया होगा, और यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट था डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का और उसका जो रीज़न है यूज़ करने का वो समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम हैश फंक्शन और प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।